जिस लड़की के चाचा खुद योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हों उसे भी नौकरी की लाइन में लगना पड़े, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। नाम अर्चना विष्ट, योगी आदित्यनाथ की भतीजी। जी हाँ, योगी की भतीजी की सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया। अब वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि चाचा विधायक हैं हमारे, और उसी विधायक चाचा के नाम पर भतीजे भौकाल काटते फिरते हैं। सोचिए, अगर किसी के चाचा सिर्फ विधायक नहीं बल्कि यूपी जैसे विशाल राज्य के मुख्यमंत्री हों तो उस लड़की का कितना भौकाल होना चाहिए। लेकिन जब बात अर्चना विष्ट की आती है तो ये भौकाल नहीं, बड़ा चौंकाने वाला मामला होता है, क्योंकि उनके चाचा कोई और नहीं बल्कि भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। फिर भी अर्चना को एक नौकरी के लिए, रोजगार के लिए एक बड़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ये नियम और कानून है। दरअसल हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय विष्ट, उनका नाम जैसा काम, जन्म उनका उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव में हुआ। दोस्तों, जब वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, संन्यास लेने के बाद वो योगी आदित्यनाथ बने और अब गोरखनाथ मठ की उनकी कर्म भूमि है। लेकिन उनका परिवार आज भी उसी गांव में एक सादगी भरी जिंदगी जीता है। न किसी से कोई जुगाड़, न किसी से कुछ, लेकिन परिवार आज भी उसी सादगी में काम कर रहा है। इसी सादगी की एक मिसाल तब सामने आई जब अर्चना विष्ट, मुख्यमंत्री की भतीजी, एक आम लड़की की तरह नौकरी के लिए कतार में खड़ी दिखाई दी। उस वक्त सोशल मीडिया पर यह नज़ारा वायरल हुआ। दरअसल अब पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप शाही ने इस पर लिखा है, ये नेता की नहीं सन्यासी की भतीजी है, इसलिए लाइन में खड़ी है, कुर्सी पर नहीं है, वरना किसी और की होती तो अब तक सांसद या विधायक बन चुकी होती। दोस्तों, वहीं उन्होंने कहा कि यही फर्क है राजधर्म और परिवारवाद में। आपने देखा है कि एक तरफ परिवारवाद राजनीति के प्रत्येक स्थान पर खड़ा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा भी है जहां पावर होते हुए भी उसे गलत तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। इस पोस्ट को वायरल होते ही सोशल मीडिया पर इस बेटी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं। एक सोशल मीडिया यूजर शैलेश ने लिखा कि छोटी छोटी बातों के लिए सिफारिश ढूंढने वालों के लिए योगी की भतीजी मिसाल है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता है माधवी अग्रवाल ने लिखा, अगर ये बात अखिलेश यादव के परिवार की होती तो किसी का हक मारकर संसद में बैठी होती, लेकिन ये तो सन्यासी की भतीजी है, इसलिए आम नागरिकों की तरह कतार में लगी हुई है, न कोई लिंक लगाती है। किसी ने लिखा कि देखो, मुख्यमंत्री की भतीजी भी नौकरी की लाइन में है, अगर बाबा योगी चाहते तो नौकरी तुरंत मिल जाती, पर अगर कोई और इस जगह पर होता तो गांव का नाई तक सरकारी दुकान ले लेता। दोस्तों, ये सवाल है, क्या ये खबर आज की है जब ये वायरल हो रही है? तो नहीं, ये घटना दरअसल 2019 की बताई जा रही है, जब हरिद्वार में रोजगार का मेला लगा हुआ था और उसी समय अर्चना विष्ट अपने दादा सीएम योगी के पिता आनंद सिंह विष्ट के साथ पहुंची थी। वो उस वक्त ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर रही थी और किसी सिफारिश की जगह अपनी योग्यता के दम पर नौकरी हासिल करना चाहती थी। उसी दौरान अर्चना अपने इंटरव्यू के लिए घंटों लाइन में लगी रही और उनकी ये तस्वीरें अब जमकर वायरल भी हो रही हैं और अब 6 साल बाद एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। अर्चना विष्ट की अब शादी हो चुकी है, वो सीएम योगी के बड़े भाई की बेटी है। फरवरी 2025 में उनकी शादी मनोज नाम के एक रेलवे अधिकारी से हुई थी, जिनकी पोस्टिंग गोरखपुर में बताई जा रही है। सीएम योगी खुद उत्तराखंड के पंचूर गांव पहुंचे थे और पूरे रीति रिवाजों में शादी विवाह के में शामिल हुए थे। वो तमाम सारी वीडियो जमकर भी वायरल हुई थी। लेकिन सवाल अब आपसे है, क्या आज के नेताओं को भी योगी के परिवार से कुछ सीखना चाहिए? क्या सत्ता का मतलब ये होता है कि रिश्तेदारों को ऊंचे उठाया जाए, या फिर ये कि उन्हें भी आम नागरिकों जैसे जीवन जीने दिया जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अब आइए सुनते हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को, जब उन्होंने अपने ही परिवार और विचारधारा के बारे में एक इंटरव्यू में क्या कुछ कहा था। क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या केंद्र, हर जगह
परिवारवाद की पॉलिटिक्स हावी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सीएम योगी उसके सामने किस तरीके से है ये आप खुद जानते हो। देखिएगा सीएम योगी का ये बयान। पिताजी का जो है देहांत 2020 में हो गया था। मैं उससे पहले उनसे या उस अपने परिवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं मिल पाया था। संयोग से कोरोना कालखंड प्रारंभ हो चुका था, लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था, तो उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया था। आपके पिताजी के? हाँ। तो मुझे जब गत वर्ष अवसर मिला था तो मैं अपनी माँ से मिलने के लिए ज़रूर गया था। तो स्वाभाविक रूप से एक माँ और पुत्र के बीच में जो संवाद होने चाहिए वही संवाद वहाँ पे हुआ। आप उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाए, पर जब वो आपसे मिलने आते थे, आप उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो वो एक आम नागरिक की तरह आते थे, सीएम के पिता के रूप में नहीं आते थे? नहीं, यहाँ वो कभी नहीं आए। वो मुझसे मिलने के लिए, मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी नजीमाबाद में, और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था। तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। वो सभा के बीच में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने सभा समाप्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा देखो यार वो आए हैं तो उनको बुलाओ, थोड़ा मुलाकात करते हैं। तो तब मेरी मुलाकात हुई थी। जी। आपकी छोटी बहन जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांधी। 2022 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भिक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंढ रही थी और मिले नहीं आप उन्हें। बहुत मुश्किल हुआ होगा ना उन्हें? देखिए, इस सब के जीवन में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें जो है केवल अपने स्वयं के स्मरण के लिए रखना चाहिए, और स्वाभाविक रूप से सबके जीवन में आता है। कई वर्षों के बाद जो है इस चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है यही जीवन है। मैं एक इंटरव्यू का एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये हिंदी अखबार में छपा था और हमारे कई दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। ये पढ़ के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा, तो कि कैसे महसूस कर रही होंगी वो। मैं पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शर्म नहीं आती, आप मुख्यमंत्री की बहन हैं और बहन होकर आप चाय की दुकान चलाती हैं, इन हालतों में रहती हैं। मैं उनको एक ही बात कहूँगी, मैं गरीब हूँ, ये मेरा नसीब है। शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हों, किसी के हक का छीन कर खा रहे हों। मैं तो मेहनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ। हाँ, ठीक बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आमतौर पर लोग समझते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, इनके इर्द गिर्द लोग जो हैं इतने धनी हो जाते हैं और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए। और एक ये इंटरव्यू है आपकी बहन का। देखिए, व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकती है, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है, स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर उसको छीन लेना, ये तो डकैती है। उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं आप समाज में, और मुझे लगता है सबसे निंदनीय कर्म यही है। और यही अंतर है एक योगी और एक सांसारिक मनुष्य में। एक सांसारिक मनुष्य के बारे में शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं कि वह त्रुटियां अवश्य करेगा, हमेशा भ्रमित होगा। तीसरा, वह हमेशा उसके मन में दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होगी। और चौथी बात उनके लिए जो कही गई है, वह कही गई है कि वह अपनी सीमित दृष्टि से भविष्य का अनुमान नहीं लगा पाएगा।
इसलिए जो है सारा द्वंद्व तो इसी सब का है।